साइड से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं। मीटिंग ये स्टार्ट होने वाली है, आज बहुत ही ज़बरदस्त शानदार ट्रेनिंग होने वाली है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आएँ, क्योंकि सब लोग मीटिंग का फ़ायदा उठा सकें। आज बहुत ही शानदार ज़बरदस्त मीटिंग जो है आपको मिलने वाली है। आज आपको बतलाया जाएगा द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में आप कैसे सफल हो सकते हैं, क्या-क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ आपको बतलाया जाएगा, गाइड किया जाएगा, जो आपको कहीं नहीं मिलता है, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, कोई और ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग तो बहुत सारे लोग देने देते हैं, लेकिन राइट ट्रेनिंग, राइट कांसेप्ट, राइट समझ जो होनी चाहिए, वो लोगों के पास नहीं है। इसलिए जो है बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो पाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए आपको सही ट्रेनिंग का मिलना ज़रूरी है, सही एजुकेशन मिलना ज़रूरी है दोस्तों। तो सही एजुकेशन चैनल बना के वीडियो डाल देता है, कोई भी बुक लिख देता है, लेकिन एक्चुअल में जो नॉलेज मिलता है वो है करता है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो सीखता है, वो एक्चुअल में सही नॉलेज होता है दोस्तों। तो ये आज मैं बतलाने जा रहा हूँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल जो है आपको नॉलेज जो मैंने 17-18 सालों में जो पसीना बहा-बहा के धूल-मिट्टी खा-खा के मार्केट में घूम-घूम के पसीना बहा के जो एक्सपीरियंस नॉलेज इकट्ठा किया हूँ, वो सब मैं आज बतलाने वाला हूँ। तो ये चीज़ आप बिल्कुल नोट कर लें, इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी आपको मेरे चैनल पे। हर बार सुन सकते हैं, लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा कहें तो हम मीटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखते हैं आज क्या है दोस्तों, इसको नेटवर्क बिज़नेस भी बोलते हैं, नेटवर्क। नेटवर्क बिज़नेस क्या है? थोड़ा-सा जो है मार्केट में जो नेगेटिविटी है कि नेटवर्क बिज़नेस के लेके लोग पहले ही नेगेटिव है या नेगेटिव सोचते हैं या मार्केट में नेगेटिविटी है। तो ये जो है मनी स्कीम स्कैंडल जो है चिट फंड कंपनियाँ हैं जिस वज़ह से मार्केट में नेगेटिविटी है, तो वो सबसे ऊपर उठ के इसका जो है गवर्नमेंट का थोड़ा-सा गाइडलाइन लेट आया। 2017 में गाइडलाइन आया, एमसीए में रजिस्टर्ड जो अभी गाइडलाइन आया है, वो रेगुलेटरी बॉडी नहीं हुआ है। तो इंडिया में कोई भी नियम कानून बहुत लेट बनता है और जो है काफ़ी लेट लोग जागते हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। लेकिन आज विदेशों की हम बात करें, अमेरिका की बात करें तो 1956 से डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम बिज़नेस चल रहा है और अमेरिका के जो है बड़े-बड़े जो लोग हैं, वो इस लेक्चर साइंटिस्ट सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस से नेटवर्क बिज़नेस से जुड़े हुए हैं। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो भी डायरेक्ट सेलिंग से थे। और बिल क्लिंटन कई बार तारीफ़ कर चुके हैं, जॉर्ज बुश भी तारीफ़ कर चुके हैं, टोनी ब्लेयर जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं, वो कई बार तारीफ़ कर चुके हैं, बिल गेट भी इसको तारीफ़ कर चुके हैं। कई बार इंटरव्यू में उनसे आपके पास इतना बड़ा बिज़नेस सही एम्पायर है और किसी वजह से सब कुछ ध्वस्त हो गया, सब कुछ खत्म हो गया और आप ज़ीरो पे आ गए, तो आप कौन-सा बिज़नेस क्या करना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम जो है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस करना चाहेंगे, हम नेटवर्क बिज़नेस करना चाहेंगे, हम एमएलएम बिज़नेस करना चाहेंगे। यदि सब कुछ खत्म हो गया, यदि ज़ीरो से शुरू करना है, तो हमें डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस, एमएलएम बिज़नेस करना चाहूँगा। तो ये उनकी सोच है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। तो इतने बड़े जो अमीर व्यक्ति हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स की ऐसी सोच है दोस्तों। तो आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री से, कितने बड़े अपॉर्च्युनिटी से आप जुड़े हुए हैं। ये बिग अपॉर्च्युनिटी है, बिग बिज़नेस है और यहाँ पे आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं दोस्तों। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में जो है अ, अब आते हैं कि जो गवर्नमेंट का रेगुलेटरी बॉडी है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, उसमें रजिस्टर्ड कंपनियां जो है मात्र 487 कंपनियां, मार्केट में तो लाखों कंपनियां चल रही है। तो 487 में एक कंपनी रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड क्यों दोस्तों? मेरा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, कंपनी का व्यू है, वो मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस कंपनी से जुड़ने के लिए आपको जो है
मार्केट में जितनी भी कंपनियाँ चल रही है उसमें लोग सफल नहीं हो रहे हैं, सफल नहीं होने का कुछ कारण है। कोई भी चीज़ कुछ भी होता है तो उसका कारण ज़रूर होता है। यदि कारण को जान लें, उसका निवारण कर लें तो रास्ता खुल जाता है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कारण को जानना ज़रूरी है। कारण ये है कि मार्केट में जो है कंपनियाँ हैं उनकी जॉइनिंग फ़ी बहुत ज़्यादा है। 10,000 से लेके 2-2 लाख रुपए की जॉइनिंग है। तो यहाँ पे आपको मात्र 2235 में, 2160 रुपए में जॉइनिंग हो जाती है। कुरियर चार्ज मिला के ₹2235 लगते हैं। 2 बोतल मिलता है रेनेटस नोवा। रेनेटस नोवा में 1 बोतल में 120 कैप्सूल होता है। 2-2 गोली सुबह-शाम लेते हैं तो पूरे 1 महीने का कोर्स होता है। तो 2 बोतल इसलिए कंपनी देती है कि पूरा 1 बोतल से पूरा बॉडी का क्लींजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है और दूसरे बोतल से आपको रिजल्ट 50% लोगों को जो है मतलब 50% रिजल्ट तक आ जाते हैं। 2 बोतल में, इसीलिए कंपनी ने 2 बोतल दिया है। यदि तीसरे बोतल में वो आगे के 10-15% लोगों को और रिज़ल्ट आ जाता है और चौथे बोतल में लगभग 80% लोगों को रिज़ल्ट आ जाता है दोस्तों। इसीलिए कंपनी ने 2 बोतल से 2235 या ₹2160 को विदाउट कुरियर चार्ज आपको दे के बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई जॉइनिंग फ़ी बहुत ही कम है दोस्तों। कंपनी के जो मालिक हैं, जो फाउंडर हैं, उनकी नीयत इतनी अच्छी है कि उन्होंने इतना कम जॉइंट फ़ी में रखा कि गरीब से गरीब आदमी, कोई भी आदमी जो है इतना पैसा लगा के बिज़नेस की शुरुआत आप सोचिए कि आप बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं। दुनिया में कौन-सा बिज़नेस है जो 2235 में शुरू हो जाएगा? आज के डेट में आप देख लीजिए कुछ भी एक सब्ज़ी बेचने का काम, पान का गुमटी है, ठेला लगाने का काम, रिक्शा, कुछ भी नहीं हो सकता है 2235 में। लेकिन 2235 में एक ऐसा अपॉर्च्युनिटी, ऐसा मौका है जो आपको मिला है जहाँ पे आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं दोस्तों। कल ही मैं अपना जो है जितना चेक आया है मैं इसको 6 महीने से कर रहा हूँ, 15 जून से इसको शुरुआत किया था और मैं 10 बोतल से शुरुआत किया था ₹10,620 से और उसको जो 10 फ़ाइल आया, 2 फ़ाइल मैंने घर में यूज़ किया, 8 लोगों को जो है 2-2 1-1 फ़ाइल दिया, एमआरपी पे मैंने रिटेल किया तो काफ़ी मुझे प्रॉफ़िट भी हो गया, ₹1549 में मैंने रिटेल किया और वहाँ से मेरे को प्रॉफ़िट भी हो गया और 10 दिन के अंदर उसमें से 5-6 लोगों को रिज़ल्ट आ गया। जितने लोग कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ या पेट की समस्या या छोटी-मोटी बीमारियों से ग्रसित थे, जो उनको जो है 10 दिन में रिज़ल्ट आ गया। जो क्रोनिक डिज़ीज़ वाले थे उनको जो है 1 महीने, डेढ़ महीने का टाइम लगा। तो जो है उसके बाद उसी में से 8 लोगों को जो मैंने दिया था, उसमें से 6-7 लोगों को रिज़ल्ट आ गया। तो उन लोगों को जॉइन करा दिया, कुछ लोगों को प्रोडक्ट दे दिया और उसके बाद मैंने बाकी के 30 बोतल और ले लिए, 40 बोतल मेरा कंप्लीट हो गया। तो मेरा सेकंड वीक दूसरे वीक में ही 40 बोतल कंप्लीट कर लिया मैं और वो 40 बोतल जब आया उसके बाद लोगों को जो रिकमेंड करते गया, देते गया, एमआरपी पे देते गया, कुछ जो जॉइनिंग करते थे उनको जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनते थे उनको आपका जो जॉइनिंग है तो वो तो जॉइनिंग करते थे 2235 में और जो है बाकी जो लोगों को एमआरपी पे देता था जो वो लोग होते थे, तो अच्छा इनकम भी आने लगा और आज मैं इस लेवल पे 6 महीने में पहुँच चुका हूँ, 1815 लोगों की टीम हो चुकी है और मेरा इनकम जो है 3 लाख प्लस हो चुका है और 24,000 रुपए वीकली पहुँच चुका हूँ। तो ये कितने से बिज़नेस शुरू करके मैं चाहा तो मैं तो ज़्यादा शुरू किया था 10,620 से, अब ₹2235 से अचीव करके, शुरुआत करके इतना सारा इनकम आप ले सकते हैं, लगभग 90,000 प्लस की इनकम है मंथली। तो ये आज मैं ये सोचूँ कि मेरा बिज़नेस तो 10,000 से शुरू हुआ था 2235 से, तो मैं इसको सीरियस ना लूँ, तो ये मेरा जो है दुर्भाग्य है। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, तो बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि 2235 लगा, चलो कोई सीरियस नहीं होते, सीरियसली नहीं करते हैं, टाइम पास करते हैं। कभी मीटिंग अटेंड कर लिए, कभी नहीं किए, कभी प्लान दिखाए, कभी नहीं दिए, कभी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, कभी फ़ॉलो-अप पे जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं, कभी ड्रेस कोड सही पहन रहे हैं, कभी नहीं पहन रहे हैं, मन-मर्ज़ी से चलते हैं। उनका कोई भी मर्ज़ी नहीं है, कोई भी सिद्धांत नहीं है, कोई एग्रेसिव नहीं है, कोई फ़ोकस नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, इसलिए वो सफल नहीं होते दोस्तों। तो सफल होने के लिए हमें क्या करना है कि एक फ़ोकस, एक टारगेट, एक गोल लेके सीरियसली बिज़नेस को करना है। इस बिज़नेस में सीरियसली नहीं होते लोग, इसलिए मेन रीज़न इस बिज़नेस में असफल होने का जो कारण है, वो है सीरियस नहीं होना। सीरियस होना ज़रूरी है और डेली बेस पे काम करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है हर काम को डेली बेस पे करते हैं, कोई भी काम दुनिया में आप करते हैं, चाहे आप कोई रिक्शा वाला है, डेली रिक्शा चलाता है, कोई ठेला वाला है, डेली ठेला चलाता है, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो डेली पढ़ाई करता है, कोई नौकरी जा करता है, तो डेली नौकरी करता है, जो है हाउसवाइफ़ भी है, डेली अपने घर का साफ-सफाई करती है, खाना बनाती है। तो जो है
आपको सीरियस होके काम करना है, डेली बेस पे काम करना है। ये आप नोट कर लीजिए, इस बिज़नेस में असफल होने का जो मेन कारण है, वो है जो है डेली बेस पे काम को नहीं करना, टाइम पास करना, महीने में 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन, संडे मीटिंग या ज़ूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सीख रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। यदि आप सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग इस हैं जो इस मीटिंग में अभी भी जॉइन है, वो सीखते हैं, डेली बेस पे सीखते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। डेली खा पी के सो जाते हैं, करना कुछ नहीं है। एक आदमी को भी प्लान नहीं दिखाना, घर से बाहर नहीं निकलना, किसी की प्रोस्पेक्टिव नहीं करना, किसी का फ़ॉलो अप नहीं करना, किसी को प्लान नहीं दिखाना और जो है बाद में क्लेम करेंगे कि मैं तो सफल नहीं हो रहा, मेरा तो चेक नहीं बन रहा, तो मेरा इनकम नहीं आ रहा, तो मेरा बिज़नेस नहीं हो रहा। अरे कैसे होगा? घर से बाहर निकलना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे जो मेन शस्त्र है, मेन अस्त्र और शस्त्र है वो है प्लान, प्लान, प्लान। सो द प्लान, एसटीपी, सो द प्लान, सो द प्लान। याद कर लीजिए, सो द प्लान। जहाँ जितना ज़्यादा आप प्लान दिखाएँगे रिज़ल्ट उसी में से आएगा। क्वांटिटी बढ़ाएँगे तो उसमें से क्वालिटी मिल जाएगा। जो है आपको प्लान दिखाना ही है, प्लान की प्रैक्टिस करना है, प्लान जो है आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसे हमारे लीडर्स बोलते हैं जो आपके डायरेक्टर 500 एंड अबव जो लोग इस मंच से बोलते हैं, जो है मेरा भी प्लान प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा। तो इस तरह से प्लान प्रेजेंटेशन यदि आप देने लगे और डेली जो है कम से कम जो है 3 लोगों को प्लान आप देते हैं, 5 लोगों को तो प्लान देना ही चाहिए, लेकिन जो लोग पार्ट टाइम में हैं और जो जॉब करते हैं उसके साथ इसको करते हैं, तो 3 लोगों को प्लान देते हैं, तो भी चलेगा। लेकिन जो लोग फुल टाइम करते हैं उनको 5 लोगों को प्लान देना ही देना। घर से बाहर निकलिए, अपने ही जो लेडीज़ हैं घर कहीं नहीं जा सकती, दूर नहीं जा सकती, उनको जो है सिक्योरिटी रीज़न से ज़्यादा उनको लगता है कि हम दूर नहीं जा सकते, हम महिला हैं। तो अपने घर से 2 किलोमीटर का एरिया रख लीजिए, 2 किलोमीटर चारों तरफ आप पैदल भी जा सकती हैं, 2 किलोमीटर चल सकती हैं। 2 किलोमीटर तक जाके प्रोस्पेक्टिंग करके, बात करके, लोगों से जान-पहचान करके, लोगों से दोस्ती करके, महिलाओं से आप दोस्ती कीजिए, जान-पहचान कीजिए, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। आज महिलाएँ इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा जो है सक्सेस है और वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है और डायरेक्ट सेलिंग में पूरे वर्ल्ड वाइड जो है महिलाएँ काफ़ी सफल है, बहुत अच्छा काम कर रही है दोस्तों। तो आपको प्रोस्पेक्टिंग जो है करना ज़रूरी है। प्रोस्पेक्टिंग जो करने के लिए आपको जो है एक अच्छा पहले ड्रेस कोड होना चाहिए। पहले अपना ड्रेस कोड जो है एक एग्ज़ीक्यूटिव क्वालिटी का बनाइए, एक अच्छे क्वालिटी का बनाइए, एक अफ़सर लाइक क्वालिटी का बनाइए। एक आपको फर्स्ट लुक में ही कोई देखे तो आपको लगे कि हाँ, ये जो है कुछ अच्छे कंपनी से आए हैं, अच्छी कंपनी से आए हैं, अच्छे बैकग्राउंड है इनका, अच्छा कोई नॉलेज होगा। तो एक लुक आपका जो है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन को बिल्डअप कीजिए। आपको लुक जो है, ड्रेस कोड जो है बिल्कुल शानदार होना चाहिए। ड्रेस कोड ऐसे होना चाहिए जैसे कोई शादी में जाता है तो बिल्कुल सज-धज के जाता है। दुल्हन जो है शादी करने जाती है लड़की तो सज-धज के जाती है। तो वैसे आपको जो है आपका पास जो बेस्ट ड्रेस है, जब भी मीटिंग में जाएँ, ट्रेनिंग में जाएँ, कहीं प्लान दिखाने जाएँ, कभी प्रोस्पेक्टिंग करने जाएँ, बिज़नेस पर्पज़ से आप कहीं भी जाएँ, तो एक अच्छा ड्रेस कोड, अच्छा लुक, अच्छा इंप्रेशन बना के जाएँ, तो ये फर्स्ट इंप्रेशन आपका सही होगा, लुक अच्छा होगा, तभी जाके लोग आपसे इम्प्रेस होंगे या तभी जाके जो है आपके साथ लोग जुड़ेंगे दोस्तों। तो आपको जो है पहला चीज़ करना है कि प्लान दिखाना है। अ, प्लान दिखाना है, डेली प्लान दिखाना है, घर से बाहर निकलना है, घर से बाहर निकलिए। जो है आपके प्लान की प्रैक्टिस के लिए लिस्ट होता है, लिस्ट बनाने का जो मेन पर्पस होता है, वो एक पुराना फंडा है लिस्ट बनाने का, फिर भी मैं बतला देता हूँ। लिस्ट बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, तो आपके जितने जान-पहचान के लोग हैं, वो लिस्ट में शामिल कीजिए। आपके मोबाइल में जितने नंबर हैं, उनको शामिल कीजिए। आपके व्हाट्सएप पे जितने मोबाइल में आज लिस्ट की कोई समस्या नहीं है। पहले हम लिस्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करते थे, इस घंटों ट्रेनिंग होती थी लिस्ट बनाने पे। तो बिज़नेस में जुड़ने के बाद सबसे पहला काम करना होता है, वो है पहला तो काम है प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, पहला प्रोडक्ट आप यूज़ कीजिए, फ़ील कीजिए, शेयर कीजिए, है ना? उसके बाद जो है लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाने के लिए मैं बता दिया आपके मोबाइल में जितने नंबर है उनको केवल एक डायरी पेन पे डायरी में आप लिख दें, जो है वही सफिशिएंट है आपके पास जो है लिस्ट काफ़ी अच्छी बन जाएगी। आज व्हाट्सएप जो लोग यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, मैं नहीं समझता किसी के मोबाइल में 200 से कम नंबर होंगे। 200 नंबर भी कम होगा तो ग्रुप जॉइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कीजिए, वहाँ से आपको नंबर मिल जाएँगे। लेकिन उसको उसके लिए कौन कहाँ का होगा ये कुछ नहीं कह सकते। तो आप जो है सोशल मीडिया से कनेक्ट हो जाइए, सोशल ग्रुप को जॉइन कर लीजिए, जो कास्ट वाले ग्रुप होते हैं, रिलिजन वाले ग्रुप होते हैं या सोशल वर्क करने के लिए जो है
बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है, लगता है कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं, तो उनको जो भ्रम है उसमें आप जुड़ जाइए, उनकी भ्रम को आप दूर कीजिए। वो जो है सोशल वर्क करने के लिए जो लोग ग्रुप बनाते हैं, जो हम सामाजिक सेवा करते हैं लोगों को, इस तरह ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें आप जुड़ जाइए, वहाँ से नंबर लीजिए और वहाँ पे अपना जो है थोड़ा-सा एडिटिंग सीख जाइए। ब वो जो है आपके पास जो इस ग्रुप में जो रेनेटर्स वेलनेस ग्रुप में डेली पोस्टर आते हैं, बैनर आते हैं, मैसेज आते हैं, वो एडिट करके अपना नाम नंबर डालिए और पोस्ट कीजिए, सबको इंडिविजुअली पोस्ट कीजिए। और उसके बाद जो है बैनर पोस्टर टेस्ट मनी आता है, टेस्ट मनी पे अपना नंबर डालिए और पोस्ट कीजिए। एडिट का मोबाइल में ऑप्शन होता है, एडिट कीजिए। यूट्यूब पे जाइए आप, हाउ टू एडिट जो है बैनर पोस्टर पे अपना नंबर कैसे डाल सकते हैं, आप हिंदी में बोलिए, आप यूट्यूब से वीडियो आ जाएगा, उसको देख के सीखिए, है ना? और सीखना ज़रूरी है, सीख के ही आप काम कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी काम करने के लिए आपको सीखना ज़रूरी है, तो सीख के कीजिए तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और डेली लोगों को बैनर पोस्टर एक जो है भेजिए, ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से भेजिए, डिजिटली भेजिए। ये आप भेजते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये स्मार्ट वर्क है। ये स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब उधर से कॉल बैक आएगा, फीडबैक आएगा, यदि आपके पास नॉलेज नहीं है, आप सीखे नहीं है, तो आप यदि सही से जवाब नहीं दे पाते हैं, कन्विंस नहीं कर पाते हैं, तो वो बंदा जो है आपसे जॉइन नहीं करेगा, आपसे इम्प्रेस नहीं होगा, आपकी बातों उसको नहीं लगेगी अच्छी। और आप में एक लीडरशिप देखता है। सबसे पहला क्वालिटी होता है डायरेक्ट सेलिंग में, यदि आप कोई आपको कॉल बैक किया, जो पुराने लोग हैं, जो किसी कंपनी में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है कंपनी की तरफ से बहुत ज़्यादा, वही मैं 5 जो क्वालिटी बताया आपको, पहला जो है जॉइनिंग फी ज़्यादा है, रीपरचेज़ है उसमें, रिन्यूअल फी है, उसमें जो है पैकेज सिस्टम है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारा बिल बन जाता है प्रोडक्ट का, पेशेंट का, या जो भी जो आपके क्लाइंट होते हैं, प्रोस्पेक्ट होते हैं, जो है प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट मिला के देना पड़ता है। एक प्रोडक्ट एक ही बीमारी में काम करता है, तो 10 बीमारी आजकल लगभग लोगों को है, एक बीमारी है नहीं। तो उनको यदि प्रोडक्ट देते हैं तो काफ़ी 70, 80, 90 हज़ार रुपए का बिल बन जाता है। एक जो है उनका 3-4 महीने का पैकेज बन जाता है। तो वहाँ पे जो है दिक्कत, वो लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट है जो आपका ट्रेनिंग, जो बाकी कंपनियों में क्या है कि प्रोडक्ट 76 है, तो एक-एक प्रोडक्ट का 1-1 हफ्ते का भी ट्रेनिंग लेने जाते हैं, तो 76 हफ्ते लगता है, लगभग 2 साल ट्रेनिंग में लग जाता है। वो कंपनी वाले बोलते भी हैं कि आपको 2 साल तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, 2 साल तो आप पैसा इनकम भूल ही जाओ, और उसके बाद जो है आप पैसे कमाने की सोचना, तीसरे साल से। तो ये सब झमेला हमारे कंपनी में नहीं है, हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, एक ही यूनिक प्रोडक्ट है, इतना रिजल्ट बेस्ड प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, इतना सस्ता है कि कोई भी ले सकता है। मात्र ₹1080 का डीपी प्राइस पड़ता है, प्लस कुरियर चार्ज। आप इस बिज़नेस को प्रोडक्ट लेके यूज़ करेंगे, किसी भी तरह से प्रोडक्ट आपके शरीर के अंदर जाना चाहिए। किसी तरह लोगों को मोटिवेट करके, उनको बतला के एक प्रोडक्ट यदि शरीर के अंदर डाल देते हैं, तो वहाँ से जो रिज़ल्ट आता है, उसके बाद तो आगे वो खुद लेगा प्रोडक्ट और आगे काम करेगा। उसको जब रिज़ल्ट आ जाएगा, ऐसा यूनिक रिज़ल्ट आ जाएगा जो आज तक नहीं आया है किसी भी कारण से। बहुत सारा दवाई लिया, प्रोडक्ट लिया, डॉक्टर को, हकीम को, वैद्य को दिखाया, लेकिन उसको रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन ये प्रोडक्ट से जब रिज़ल्ट आएगा, तो उसके बाद वो काम करना शुरू कर देगा और बहुत अच्छा से काम करेगा। तो प्रोडक्ट यूज़ कराना ये जो है बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग पे आपको फ़ोकस नहीं करना है ज़्यादा, यहाँ पे समय नहीं लगता है ट्रेनिंग में। 1 सप्ताह में भी आप यदि चाहें तो ट्रेनिंग अच्छे से लेके दूसरे हफ्ते से अर्निंग कर सकते हैं। मेरा तो फर्स्ट वीक में जॉइन करते ही मेरा जो है फर्स्ट क्लोजिंग जो हुआ 27 मई से लेके जो है अ, जून तक हुआ था, 3 जून तक का जो क्लोजिंग हुआ था, फर्स्ट वीक ही मेरा था, और फर्स्ट वीक में मेरा चेक बन गया था। लगभग ₹2235 का मेरा चेक बना था। 2200, 17, 18 ऐसे 2200 प्लस का बना था, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। तो मेरा चेक जो है बन गया था, पहला चेक। तो दोस्तों उसके बाद मेरा कोई भी वीक जो है नागा नहीं गया। कोई भी किसी को भी चाहिए तो मेरा स्टेटमेंट देख सकता है। एक भी वीक मेरा नागा नहीं गया। हर वीक, एवरी वीक मेरा चेक बनता है। और आज तो ऐसा है कि चेक जो है कभी भी मेरा, कभी भी चाहे किसी भी हाल में है, 10,000 के नीचे वीकली बनता ही नहीं है। 10,000 कम से कम नहीं तो मेरा 21,000, 20,000, 17,000, 18,000 इसी राउंड में चेक रहता है। तो अभी जो मेरा जो करंट वीक चल रहा है, जो आज मंगलवार है, आज ही आ जाएगा, नहीं
तो कल तक तो आ जाएगा, आज 26 जनवरी है तो हो सकता है कि ना आए, तो जो है कल ज़रूर आ जाएगा। तो मेरा चेक जो है इस वीक का लगभग मेरा 25,000 के आस-पास है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं 25,000 वीकली कितना लगाया था दोस्तों? 10,620 10,620 मैंने लगाया था, 2235 से भी शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो 2235 से शुरू करके ये बिज़नेस में यदि द 25,000 रुपए वीकली 1,00,000 रुपए महीने का इनकम आपको मिलता है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? एक आईएएस, आईपीएस जो जॉइन करता है 1,00,000 रुपए मंथली इनकम उसको फर्स्ट सैलरी 1,00,000 रुपए की नहीं मिलती दोस्तों। एक एमबीबीएस डॉक्टर को नहीं मिलती। एक क्लास 1 जॉब एक जो होते हैं उनको नहीं मिलती है। आप यहाँ पे मैं अचीव कर रहा हूँ साल भर 6 महीने में काम करके और 6 महीने में कोरोना काल में तो हम 5 महीने घर से ही नहीं निकले। दीपावली के बाद घर से निकलना शुरू किए हैं। अभी वो डर-डर के जो है कोरोना अब जो है दिल्ली में तो आप जानते ही हैं कि क्या हालात था। तो आज कुछ सही हुआ है तो काम मतलब 1 महीने से काम करके फील्ड में काम करके बाकी ऑनलाइन ही सोशल मीडिया से काम करके आज 1800 लगभग 15-17 लोगों की टीम हो चुकी है दोस्तों और आज 3 लाख से ऊपर की इनकम आ चुकी है, 25,000 वीकली पहुँच चुके हैं। तो ये मैंने तभी अचीव हुआ जब मैंने हर चीज़ पे फ़ोकस किया। जॉइन करते ही पहले प्रोडक्ट यूज़ किया, प्रोडक्ट यूज़ करके लिस्ट बनाया, लिस्ट बना के प्रोस्पेक्टिंग किया, प्रोस्पेक्टिंग करके प्लान दिखाया, डेली प्लान में ऑनलाइन प्लान दिखाया दोस्तों। मैं ऑनलाइन जो है लोगों को फ़ोन करके बतलाया, वीडियो कॉल करके बतलाया, यूट्यूब लिंक देके बतलाया, ज़ूम मीटिंग जॉइन करा के बतलाया, खुद का अपना ज़ूम मीटिंग शुरू किया दोस्तों। एक लीडर वो होता है जो अपनी टीम को सँभाले, खुद का ज़ूम मीटिंग खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, खुद को अपने टीम को ट्रेन करना। बहुत सारे ज़ूम मीटिंग होता है, बहुत सारे मीटिंग में आप अटेंड कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है, टोक नहीं है, आप कहीं भी कोई भी मीटिंग आप अटेंड कर सकते हैं। मैं अपना मीटिंग इसलिए देता हूँ कि मैं अपने टीम को सही ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, सही एजुकेट करना चाहता हूँ। आप सही कंसेप्ट को जानें। कोई किताबी गाना यूट्यूब का वीडियो लेके मैं आपको नहीं बतलाता, मैं आपको जो है अपना प्रैक्टिकल अनुभव बतलाता हूँ कि प्रैक्टिकल आप कैसे जो है मैं काम किया हूँ। आज मैं 2009 से मैं मिलेनियर हूँ दोस्तों। 2009 से मैं मिलेनियर हूँ डायरेक्ट सेलिंग में। 2009 से मैं 2013 तक कंटिन्यू मिलेनियर था। मिलेनियर जानते हैं जो 10 लाख से 10 लाख जिनकी सालाना इनकम होती है उनको मिलेनियर बोला जाता है। बहुत सारे लोग मिलेनियर लिखते हैं। मैं प्रैक्टिकल मेरा आईटीआर मेरा अकाउंट चेक कर सकते हैं। मैं 2009 से मिलेनियर हूँ। तो ये सब मेरा प्रैक्टिकल जो अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं सीखा हूँ, जो मिट धूल-मिट्टी खा के, लोगों से बात करके, लोगों को नकारा सुन के, नो सुन के जब मैं इतना बड़ा हुआ, आज कोई नो बोलता है तो मुझे हँसी आती है, उस पे जो है तरस आती है। ये आज नो बोल रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आएगा। एक ज़माना था जो मेरा चेक देख के जो मेरा जो इनकम देख के जो लोग हैं उसके बाद प्लान नहीं देखते थे, उसके बाद सीधे जॉइन करते थे। तो आज भी वो हालात आ चुके हैं कि आज भी जो इनकम और आपका चेक देख के, चेक के साइज़ देख के, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट देख के, आपके आईटीआर देख के लोग जुड़ने लगेंगे। लेकिन शुरू में आपको प्रैक्टिकल मेहनत करना पड़ेगा और जो है आपको सोशली जो है आप ऑनलाइन डिजिटली प्लान दिखाएँ तो भी आपको नॉलेज चाहिए। आपके पास लीडरशिप होना चाहिए, आपके पास जो है सही से ज्ञान होना चाहिए। आप सब चीज़ यदि गाइड करते हैं प्रॉपर तरीके से तभी लोग आपसे जुड़ना पसंद करते हैं, नहीं तो मार्केट में आजकल जो है बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे लीडर हैं, लोगों से जो अच्छे क्वालिटी जो अच्छा डिज़र्व करते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं दोस्तों। तो एक लुक जो है पहला इंप्रेशन यदि किसी से आपका इंप्रेशन बनाना है, एक अच्छा लीडर दिखाना है, तो आपका ड्रेस कोड जो है आपको फ़ोकस करना है। ड्रेस कोड आपका बहुत शानदार होना चाहिए, लाजवाब होना चाहिए, एक्सीलेंट होना चाहिए, ऑसम होना चाहिए, इसमें कोई भी कोई क्वेश्चन ना कर पाए। तो ड्रेस कोड पे आप खर्च करें, खर्च करना है बिज़नेस में। बहुत सारे लोग जो है इस बिज़नेस को बिज़नेस ही नहीं समझते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे बेहतरीन बिज़नेस है और इसको लोग बिज़नेस नहीं समझते हैं। इसको जो है आपको चेन सिस्टम समझते हैं। इसको जो सोचते हैं कि एक जोड़ने वाला बिज़नेस है और ये बहुत मतलब कैसे भी अपना झोला लिया चल दिया। कोई ड्रेस कोड नहीं, कोई भी मतलब इ
उनको खर्च ही नहीं करना है, 2235 लगा दिए, 2160 लगा दिए, उसके बाद ₹1 बिज़नेस पे खर्च ही नहीं करना है। आप देखिए दुनिया में कोई भी काम करते हैं, आप एक दुकान लेते हैं, उसमें सजाते हैं, कितने सारे चीज़ लगाते हैं, उसमें कितना खर्च करते हैं, एक-एक रुपए उसमें लगाते हैं। अ, उसको एक-एक जो चीज़ को खरीदते हैं, चाहे कितना भी कॉस्टली सामान हो, आप दुकान में रखते हैं। बिज़नेस से ज़रूरी जो चीज़ें होती है, वो दुकान को आप सजाते हैं, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाए। आप नौकरी में जाते हैं, नौकरी में जाते हैं तो आपको कहीं जॉब आपको दूसरे शहर में मिल जाता है, तो आप दूसरे शहर में रेंट लेके रहते हैं। आपके घर में जो भी आवश्यकता है रेंट आपके रूम के लिए आप रखते हैं। घर परिवार को छोड़ के भी, बच्चों को छोड़ के आप जाते हैं, वहाँ पे जाके सेटल होके अपना जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार के लिए जो भी जैसी नौकरी मिलती है उसके लिए करते हैं। तो ये बिज़नेस के लिए क्यों नहीं कर सकते? बिज़नेस के लिए आप शहर में सेटल क्यों नहीं हो सकते? बिज़नेस के लिए आप रूम लेके क्यों नहीं रह सकते? बिज़नेस के लिए अपने आप पे खर्च कर क्यों नहीं कर सकते? बिज़नेस के लिए एक अच्छा-सा स्मार्टफ़ोन नहीं ले सकते? बिज़नेस के लिए एक अच्छा ड्रेस आप नहीं सिलवा सकते? बिज़नेस के लिए एक अपना बैग आपका एग्ज़ीक्यूटिव टाइप का होना नहीं चाहिए? तो ये सब चीज़ें जो है आपको फर्स्ट लुक में दिखाता है। बिज़नेस के लिए एक लेदर का अच्छा-सा शूज़ आप नहीं ले सकते। ले सकते हैं, ये आपके अंदर जो है आप कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका विज़न क्लियर हो जाएगा, आपका डेडिकेशन एक कमिटमेंट हो जाएगा, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट है, जो 1000-1500 का एक अच्छा-सा लेदर का ब्लैक शूज़ आ जाता है। आप जो है 1500-2000 रुपए में एक अच्छा ड्रेस बन जाता है। आप जो है आप कोट पैंट के सिवा तो ठंडी के दिन में कुछ होता नहीं है, तो कोट पैंट कम से कम 3000 ₹2500 में कोट पैंट मिल जाता है। 2000 1500 में लोग कोट पैंट जो है आज मार्केट में रेडीमेड आपको मिल जाता है। आप ढूँढेंगे तो ऑनलाइन भी अच्छा ड्रेस मिल जाता है। तो आप अच्छा ड्रेस कोड एक बैग जो है ₹1000 का एक अच्छा बैग होना चाहिए लेदर का आपके पास जो है। उसमें आपको सारा ब्रोशर, फाइल, पैम्फलेट होना चाहिए, एक डायरी होना चाहिए, एक फाइल होना आप जो है आपको पीडीएफ फाइल में भेजते रहता हूँ ग्रुप में प्लान प्रेजेंटेशन का, उसको डाउनलोड कीजिए, उसको कलर ज़ेरॉक्स कराइए, फाइल बनाइए। बहुत सारे लोगों के पास फाइल होगा भी, तो फाइल के बगैर कुछ भी नहीं आप एक जाते हैं बिज़नेस दिखाने तो एक रेपुटेशन बनता फाइल दिखाते हैं, उसमें जो अपना प्रोडक्ट के बारे में जो इंग्रीडिएंट दिखाते हैं और उसमें जो आपका फ़ोटो बना रहता है सारे इंग्रीडिएंट का, आप दिखाते हैं ये है मैंगोस्टीन देखिए इंडिया में नहीं पाया जाता है, इंडोनेशिया, थाईलैंड में, मलेशिया में पाया जाता है। देखिए कितना सुंदर फल है, इसके अंदर जिंथन पाए जाते हैं। दुनिया में जो है 55 जिंथन पाए जाते हैं, जिसमें 43 जिंथन केवल मैंगोस्टीन में पाया जाता है। तो मैंगोस्टीन देखते ही वो खाने का मन करता है। ब इतना अच्छा इसमें गुण है और ये कैंसर नहीं होने देगा। आज कैंसर जैसी बीमारियाँ जो भयानक बीमारियाँ हो रही है, कैंसर हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है ना? तो बहुत सारा हर तरह का कैंसर टाइप ऑफ कैंसर है, बहुत ब्रांडेड कैंसर है। लोगों को कहीं भी कैंसर हो जा रहा है, कहीं भी ट्यूमर बन जा रहा है। तो आज ये कैंसर का में जो मुख्य निदान करने का जो दुनिया में कोई चीज़ है, वो है मैंगोस्टीन। कैंसर को पूर्ण रूप में खत्म करता है। यदि मैंगोस्टीन कोई लेता है तो उसको कैंसर हो ही नहीं सकता है, ज़िंदगी में कभी भी कैंसर उसको हो ही नहीं सकता, ट्यूमर हो ही नहीं सकता। तो ये हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें इंग्रीडिएंट है मैंगोस्टीन। दूसरा है माका रूट। आज के डेट में इनफर्टिलिटी की सबसे बड़ी समस्या है। तो दुनिया में एक ही जगह पाया जाता है, पेरू कंट्री में एक ही कंट्री है दुनिया में दक्षिण अमेरिका के पेरू कंट्री जिसमें माका रूट पाया जाता है। ये माका रूट इनफर्टिलिटी की जितनी प्रॉब्लम है आज जो पुरुष नपुंसकता है या स्त्री बांझपन है या बहुत सारे लोगों को बच्चे नहीं हो रहे, सेक्सुअल वीकनेस है, लोग बुड्ढे हो जा रहे हैं, एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, जवानी बरकरार नहीं है, तो ये आपको सब कुछ स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप को तो माँ का रूट ज़रूर चाहिए, माँ का रूट, नाम ही इसका माँ का रूट जो है, इतना ज़बरदस्त फल है, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, तो माँ का रूट इसमें पड़ा हुआ है। उसके बाद जो है इसमें आपका साइबेरियन जिनसन पड़ा हुआ है, जो आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को रेडिएशन की प्रॉब्लम जो रेडिएशन से बहुत सारी बीमारियां हो रही है, रेडिएशन अटैक हो रहा है और रेडिएशन से लोगों को जो है ब्लड प्रेशर की, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, नसों से संबंधित प्रॉब्लम, हैंगओवर होना और ब्लड प्रेशर बढ़ना, नींद नहीं आना, एनर्जी नहीं लेथेजिक हो जाना, शरीर में ताकत ही नहीं रहना, एनर्जी की कमी हो जाना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना और कैंसर भी बहुत ज़्यादा कारण है कैंसर होने का, वो है आपका रेडिएशन। तो ये सारी प्रॉब्लम को भी आप दूर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास जो है साइबेरियन जिनसन है जो रेडिएशन को न्यूट्रलाइज़ कर देता है, रेडिएशन की प्रॉब्लम को ही दूर कर देता है दोस्तों। तो ये जो है आपका साइबेरियन जिनसन है, इसमें ब्लैक करंट है दोस्तों, जो लीवर की, पेट की जितनी भी समस्या है, आपका फ्लू
और को कफ कोल्ड की जो समस्या है वो दूर करता है। इम्यून पावर, इम्यूनिटी, स्टेमिना, हीमोग्लोबिन, एनर्जी, ताकत देता है। वायरल इन्फेक्शन, फ्लू इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाता है। एल्डरबेरी। नेक्स्ट है रास्पबेरी, सौर चेरी, ब्लैक करंट, गैनोडर्मा लिस्टीडियम और शिग्रो मोरिंगो। आप जो है गैनोडर्मा लिस्टीडियम इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, दुनिया में जो है हर जगह इसका नाम है। किसी से पूछिए, कोई भी आदमी वेलनेस एक्सपर्ट होगा या हेल्थ के बारे में कुछ भी जानता होगा, तो जानता होगा कि औषधियों का राजा जो है गैनोडर्मा को कहा जाता है। तो गैनोडर्मा जो है औषधियों का राजा है दोस्तों। तो ये राजा जो है इतना ज़बरदस्त है कि पूरे बॉडी के जो 5 सिस्टम है, 5 सिस्टम को पूरा क्लींजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इसको आप ले लिए तो कभी भी आपको हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स और जॉइंट पेन पे जितने बॉडी में पेन होते हैं, कहीं भी जॉइंट में पेन होते हैं, वो सब पेन को दूर कर देता है। ये 5 तरह के वाइटल ऑर्गन को बिल्कुल स्वस्थ कर देता है गैनोडर्मा, जिस पे सूट कर गया। ये सूट थोड़ा-सा रिफ्लेक्शन होता है, किसी-किसी को घबरा जाता है रिफ्लेक्शन की वजह से, तो घबराना नहीं है दोस्तों। ये रिफ्लेक्शन जो है आपकी बॉडी में क्लींजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन करता है, पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इसलिए रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन से घबराना नहीं है, डोज़ को आप कम कर दीजिए, या आप जो भी आप दवाई आपका चल रहा है, तो कभी भी दवाई किसी का बंद नहीं करना है। हम डॉक्टर नहीं बनना, हम वेलनेस एक्सपर्ट हैं, हम न्यूट्रिशन के जानकार हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग एक्सपर्ट हैं, हम एमएलएम के जानकार हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। हमें जो है डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टरी से दूर रहना है। जिसकी जो दवाई चल रही है, उसको जो है चलने देना है। उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है, किसी का चाहे एलोपैथ है, होम्योपैथ है, आयुर्वेद है, या किसी भी तरह का कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई कोई ले रहा है, तो उसको कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना। ये आपका राइट भी नहीं बनता कि आप किसी की दवाई को बंद कर दें। आप अपना सप्लीमेंट दीजिए, सप्लीमेंट हमें देना है, और सप्लीमेंट दे के उसको रिजल्ट आता है जब, तो अपना धीरे-धीरे वो डॉक्टर को सलाह लेगा कि उसकी जो बीमारी थी वो ठीक हो रही है। तो अब जब बीमारी ठीक हो जाएगी तो डॉक्टर अपने आप बंद करेगा। उसका काम है ब बंद करना या चालू करना। आप जो है डॉक्टर ना बने। आपको जो चीज़ है, जो चीज़ के बारे में जानकारी दी देनी है वो चीज़ देना है। आपको वो जो है प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना है, और प्रोडक्ट का डोज़ बतला देना है, कैसे लेना है ये चीज़ बतला देना है। तो डोज़ जो है 2-2 गोली सुबह-शाम लेना होता है। सुबह फ्रेश होके आइए, 2-2 गोली सुबह-शाम लीजिए। एक शीशे के ग्लास में गर्म पानी लीजिए, उसमें 2 गोली डाल दीजिए, और उसके बाद जो है वो घुल जाता है 1 मिनट के अंदर। उसके बाद पी लीजिए, 1 गिलास और पानी पी लीजिए, पानी खूब पीजिए। और दोस्तों ये प्रोडक्ट लेने के 1 घंटे के बाद जो है आप जो है मीठा फल खाइए। मीठा फल इसलिए जो डिटॉक्सिफाई करता है, पूरा आंतों की क्लींजिंग करता है। आप सोचते हैं कभी कि पहले जो है आपको जो है खाना का डाइट वही था, आप वही चीज़ खाते थे, कभी कैल्शियम की कमी नहीं हुई दोस्तों। आज आपको कैल्शियम की कमी हो गई, आपको शरीर में दर्द होने लगा, डॉक्टर को दिखाया तो बोला कि आपके कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की गोली आपको सालों भर लेना पड़ेगा। आप कैल्शियम की गोली ले रहे हैं, अलग से कैल्शियम ले रहे हैं, आर्टिफिशियल जो है अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं कैल्शियम के रूप में, तो ये जो है आप केमिकल यूज़ करके आप जो दवाइयाँ बन रही है, कैल्शियम की जो गोली आती है, वो आप ले रहे हैं। तो वो जाके जो है कैल्शियम जो है अवशोषित नहीं हो रहा, आपके आंतें अवशोषित नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसमें जो है एक लेयर बन चुका है, उसमें जो काई बन चुकी है, और वो उसको क्लींजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन, उनका कलर तक चेंज हो गया। आप देखते हैं कहीं भी पानी का जो स्रोत होता है, वहाँ पे काई जम जाती है, तो वैसे भी आंतों के अंदर से सारा खाना, सारा चीज पानी जो है गुजरता है, सारा टॉक्सिन गुजरता है, तो आंतों के अंदर जब काई जम जाती है, तो कैल्शियम, खाना का डाइट वही है, कैल्शियम आपको भरपूर मिल रहा है, लेकिन आपकी आंतें अवशोषित नहीं कर पा रही है, इसलिए कैल्शियम की कमी हो जा रही है दोस्तों। केवल कैल्शियम की कमी होने से 50 बीमारियां होती है दोस्तों। जितने शरीर में दर्द होना, शरीर में कमजोरी होना, स्वेलिंग होना, भूख ज़्यादा लगना, ज़्यादा-ज़्यादा खाना, ओवरवेट हो जाना, मोटापा बढ़ जाना, मोटापा बढ़ गया तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट का, लिवर, किडनी, लंग्स की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब आंतों में जब क्लींजिंग नहीं होता है, तो होता है दोस्तों। तो ये जो है आंतों को क्लींज करता है, हमारा जो प्रोडक्ट है, डिटॉक्सिफाई करता है, तो रिफ्लेक्शन आता है। तो रिफ्लेक्शन से घबराना नहीं है, रिफ्लेक्शन आना मतलब आपको सही कर रहा है। तो रिफ्लेक्शन से नहीं घबराना है, और कुछ जलन होती है कम, और चक्कर सा आना या कमजोरी या जो है पेटों में ऐंठन सी हो सकती है, तो इसके लिए मीठा फल आपको ज़रूरी है। जो आपको ये 2 सेव ले लीजिए, 300 ग्राम आपको लेना है। यदि आप 60 केजी तक हैं तो 300 ग्राम, यदि 60 केजी से ऊपर है तो 350 ग्राम लीजिए। यदि आप 100 केजी के हैं तो 400 ग्राम आपको डेली लेना है। 2 सेव ले लीजिए, खीरा ले लीजिए, गाजर ले लीजिए, चुकंदर ले लीजिए, पपीता ले लीजिए, अनार ले लीजिए, अंकुरित अनाज ले लीजिए। ये सब में से कोई भी चीज़ जो मैं बतलाया हूँ वही चीज़ लेना है, इसके सिवा आपको कुछ खट्टा चीज़ नहीं
नहीं लेना है, कहीं आप मूली खाने लगे या आप संतरा, अंगूर खाने, ये सब चीज़ नहीं खाना है, कोई भी खट्टा चीज़ नहीं लेना है। सुबह-सुबह खाली पेट आपको मीठा फल ही खाया जाता है और ये जो है आपकी पूरी बॉडी का क्लींजिंग एंड डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है और फिर उसके बाद जो है 2 घंटे के जो प्रोडक्ट लेने के 2 घंटे के बाद आप चावल, बैंगन और सीताफल, अचार, खट्टा चीज़ नहीं लेते हैं, तो बहुत बढ़िया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सब कुछ तो छोड़ सकते हैं, चावल नहीं छोड़ सकते। चावल यदि लेना है तो 2 घंटे के बाद लेना है और उसके बाद जो है आप कुछ भी खा सकते हैं। शाम को भी जो है खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना है, शाम को कुछ नहीं लेना है। शाम का डाइट जो है बिल्कुल हल्का रखना है, जितना कम से कम डाइट रख सकते हैं, वो रखिए, जितना कम कर सकते हैं वो रखिए। जो लोग ओवरवेट मोटापा के शिकार हैं, तो शाम का डाइट यदि छोड़ दें, तो सूर्यास्त के पहले यदि खाना खा लें, शाम का डाइट ना लें तो और बढ़िया है। और ये जो है प्रोडक्ट 4 तरह के लोगों को नहीं देना है, 3 साल के छोटे बच्चे को नहीं देना है, जो औरत प्रेग्नेंट है उसको नहीं देना है, जो दूध पिला रही है उसको नहीं देना है और जो किडनी डायलिसिस जिनका चल रहा है, आईसीयू में जो भर्ती पेशेंट हैं, जो बिल्कुल डॉक्टर का बोलता है कि इनका कोई ठिकाना नहीं है कि कब ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या है, कब तक जिएँगे, तो ऐसे प्रोडक्ट पे रिस्क नहीं लेना है, ऐसे पेशेंट पे रिस्क नहीं लेना है, ऐसे लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करना है क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है, न्यूट्रास्यूटिकल, हर्बल, ऑर्गेनिक, आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट है, कोई दवाई नहीं है, तो हम डॉक्टर नहीं है, तो हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। हाँ, हमारा प्रोडक्ट जो है किसी भी दवाई से बढ़िया काम करता है, किसी भी तरह की बीमारियों को जो है ठीक करने की क्षमता रखता है, लेकिन फिर भी जो है हमें जो आईसीयू के पेशेंट या बिल्कुल सीरियस पेशेंट हैं, उन पे हमें रिस्क नहीं लेना है, वो पेशेंट को छोड़ देना है डॉक्टर और हॉस्पिटल के लिए। तो हमें पेशेंट पे फ़ोकस नहीं करना है, फ़ोकस करना है लोगों पे। हमें डायरेक्ट सेलिंग करना है, एमएलएम बिज़नेस करना है, हमें नेटवर्क बनाना है और आज के डेट में जितने लोग अमीर हैं, जितने करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग हैं, सबके पास नेटवर्क है। सबने नेटवर्क बनाया, सबने पहला फ़ोकस किया नेटवर्क बनाने पे। आज जियो को देख रहे हैं, आज जो मोबाइल और इंटरनेट आप जो मीटिंग सुनने के लिए आप जियो, बहुत सारे लोगों का जियो का ही सिम होगा। तो ये जियो ने क्या करा है, नेटवर्क बनाया, इसके लिए फ्री दिया, फ्री सिम बाँटा, कितने खर्च किए, कितने इन्वेस्टमेंट किए, कितने पैसे लगाए, कितने जो है लोगों को एजेंसी दिया, लोग लाइन में लग-लग के जो है अपना जियो का सिम ले लिया। जब नेटवर्क बन गया तब अब पैसा वसूल रहा, कमा रहा है। आज घर बैठे उसके पास इतने पैसे आ रहे हैं, आज जो है लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा उसके लोग एक्टिव जो है यूज़र हैं 5 करोड़। तो जो है आप सोचिए 1-1 रुपया यदि ये कमाता है वो हर आदमी से तो कितना हो जाता है दोस्तों। तो सबसे पहला फ़ोकस करना है नेटवर्क बनाने पे, तो नेटवर्क जितना बड़ा होगा, नेटवर्क तभी बड़ा होगा जब आप फ़ोकस करेंगे अपना बिज़नेस प्लान पे, बिज़नेस प्लान दिखाने पे फ़ोकस करेंगे, तो कोई भी आपको पूछता है फ़ोन करके तो ये चीज़ बतलाना है उसको, जो मैं अभी बताया आपके सारे इंग्रीडिएंट के बारे में और डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे बेहतरीन बिज़नेस है, इस पे यदि आप फ़ोकस करेंगे, तभी जाके आपको होगा। तो दोस्तों जो है मीटिंग कट सकता है तो फिर से रिजॉइन ज़रूर कर लेंगे, उसके बाद फीडबैक आपका लिया जाएगा। तो सबसे पहले फ़ोकस करना है नेटवर्क बनाने पे, नेटवर्क बनाएँगे तभी होगा क्योंकि ये कंपनी का मिशन क्या समझिए कि एक मिशन पे कंपनी काम कर रही है, इस देश से बीमारी और बेरोज़गारी को खत्म करने के मिशन पे काम कर रही है, एक छोटा बिज़नेस नहीं है, ये छोटा बिज़नेस से आप नहीं जुड़ गए हैं, इस देश से हर घर में बीमारी है, हर घर में बेरोज़गारी है और ये जितने भी देश के लीडर हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, इसी चीज़ पे जितने सोशल वर्कर हैं, जो सोशल वर्क करना चाहते हैं, इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि किसी तरह इस देश से बीमारी खत्म हो जाएगा, बेरोज़गारी खत्म हो जाए, हर घर के नवयुवक को रोज़गार